सभी लोगों को जय भीम। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज हम बाबा साहब की पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए हैं। चक पुरुषोत्तम गांव के सभी युवा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सब देखकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज जो है मैं बाबा साहब के संक्षिप्त जीवन परिचय आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब की भी यही मांग थी या यही चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों का जो है प्रचार प्रसार हो सके, ताकि उनका जो समाज, जो दबा कुचला समाज है, उसमें जो है ज्ञान आए और वो अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़े और वो आगे बढ़ सके। तो मैं बाबा साहब के बारे में बताना यही चाहता हूँ। सभी लोग वैसे जानते हैं 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था। उससे पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारी स्थिति, जो दलित समाज है, उसकी क्या स्थिति थी। उनके पिता का नाम रामजी राव और माता का नाम भीमाबाई था, और उन्होंने जो है उनको कैसे भी जो है बड़ी शिद्दत से पाल पोस करके बड़ा किया। वो अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। इसके अलावा बाबा साहब को तमाम जो है पढ़ने लिखने का हक नहीं था। बाबा साहब को बड़ी मेहनत करके जो है उन्होंने पढ़ाया। बाबा साहब ने बड़ी स्ट्रगल किया है अपने जीवन में। जिस तरीके से आज आप लोग बस्ता उठा करके स्कूल चले जाते हो, इस तरीके की सुविधाएं नहीं थी तब। आप सभी लोगों को रास्ते पर चलने तक का हक नहीं था। आप सभी लोगों को दोपहर को चलने दिया जाता था कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप दोपहर को जाएंगे धूप में, ताकि आपकी परछाई जो है उन सवर्ण लोगों तक न पहुंच सके। इसलिए जो है आप लोगों को रास्ते से नीचे चलने के लिए जो है मजबूर किया जाता था। आज मैं बाबा साहब के कुछ जो उनके जीवन के तमाम संघर्षशील उनका पूरा जीवन ही रहा है, उससे जो है रिलेटेड मैं कुछ बातें, कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कि महाड़ आंदोलन करके, महाड़ आंदोलन जो है, बाबा साहब जो है पानी पीने का आप सभी को हक नहीं था। आज जो है दलित का बेटा बिसलरी का पानी पीता है। आप सभी लोगों को ये हक नहीं था कि आप सभी स्वच्छ पानी पी सकें, तालाब का पानी पी सकें। गड्ढे में, उस तालाब में जो है कुत्ता, गाय, बकरी, भेड़ जा कर के पानी पी लेती थी, लेकिन आपके समाज के, आपके लोगों को और हम सभी लोगों को जो है हक नहीं था कि हम लोग जा कर के उसमें पानी पी सकें। इसलिए बाबा साहब ने जो है महाड़ आंदोलन किया था। महाड़ आंदोलन करने के बाद बाबा साहब ने कहा था कि क्या आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आया हूँ? बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, मैं समानता का, जो इंसानियत का हक हर शख्स के लिए जो होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसलिए जो है उन्होंने करीबन 5000 लोगों को लेकर के महाड़ आंदोलन में पहुँचे और वहाँ पर जो है उन्होंने तालाब से एक घूंट पानी पी करके और वहाँ पर ये महाड़ आंदोलन का कार्यक्रम किया। इसके बाद से जो है पूरे देश में एक तरीके से बवाल मच गया और बाबा साहब ने कहा कि ये एक जो है अद्वितीय काम हुआ है, क्योंकि हजारों साल में इस तरीके की जो ये परंपरा बनी हुई है, ये आज तोड़ी गई है। उसके बाद ब्राह्मणों को जब ये बात पता चली तो ब्राह्मण जो है लाठी डंडा लेकर के वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो पहुँचे हुए थे। उन्होंने जो है बाबा साहब के जो पूरे जो लोग थे उन पर जो है अटैक किया। वहाँ पर जो है उन लोगों को मारा गया, कई सारे लोग घायल हो गए। इसके बाद जो है वहाँ के उस समय के जो अखबार भी थे वो बाबा साहब के जो है बारे में गलत ही लिख रहे थे कि बाबा साहब जो है हिंसक हो गए हैं, क्या कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो है उस तालाब में गोबर और गाय का मूत्र डाल करके जो है उसको शुद्ध किया, तब जा करके जो है वो पानी को जो है वो लोग पीने के लिए कहने लगे कि अब जो है पानी शुद्ध हुआ है। बाबा साहब ने इसको गंदा कर दिया था। तो ये हालात रहे हैं दलित समाज का। इसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा बात हिंदू कोड बिल को लेकर के करूँगा। जो महिलाएं, जो सवर्ण महिलाएं जो आज चमचमाते हुए जो है घरों से बाहर निकलती हैं, नौकरियां करती हैं, डॉक्टर, वकील, टीचर, हर पोजीशन पर पहुंची हैं, ये सारी की सारी देन बाबा साहब की है। बाबा साहब ने आपको हिंदू कोड बिल जो है पास कराया। हालांकि उनके रहते हुए जो है जवाहरलाल नेहरू ने पास नहीं किया था, तमाम दिक्कतें आई थी, तो उसको जो है बाद में 5 टुकड़ों में बांट करके हिंदू कोड बिल को जो है पास किया गया था। बाबा साहब पहले कानून मंत्री थे। उसी हिंदू कोड बिल को न पास करने की वजह से बाबा साहब को जो है अपने पद से त्याग देना पड़ा, और उन्होंने अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए ये हक दे करके गए कि आप जो है अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हैं। आप जिसके साथ अपने जीवन साथी आपको चुनने का हक है, उस जीवन साथी के साथ अगर आप रहना नहीं चाहते हैं तो तलाक का बाबा साहब ने प्रावधान दिया था। बाबा साहब ने जो है बच्चा गोद लेने का भी अधिकार आपको दिया था। तो ये तमाम जो है शिक्षा का जो है पूरा का पूरा अधिकार दिया था। आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसका जो है बाबा साहब ने अधिकार दिया था। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो बाबा साहब ने हमारे लिए, हमारी माँ बहनों के लिए जो है दिया है, और ये ज़रूरत है कि हम बाबा साहब को हमेशा याद करें।
बाबा साहब के जितनी भी जो संघर्ष की बातें हैं उसको जो है हम लोग याद करें, अपने बच्चों को जो है उनके संघर्ष की कहानियाँ बताएं। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहुत धन्यवाद।